जरूर आता है कि काश ऐसी सुपर पावर्स मेरे पास भी होती तो कितना मजा आता। लेकिन क्या आपको पता है हमारी इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ऐसी सुपर पावर के साथ या तो पैदा होते हैं या फिर उन्हें अपने अंदर अपने शौक से इजाद करते हैं जो उन्हें पूरी दुनिया से अलग बनाती है। इनमें से कुछ लोगों के शौक तो इतने अजीबोगरीब होते हैं जिन्हें आजमाने की कोई हिम्मत भी नहीं कर सकता। खाने की बात की जाए तो जहन में कई तरह के पकवान आते हैं, लेकिन आपने देखा होगा बचपन में अक्सर बच्चों को मिट्टी खाने की आदत पड़ जाती है क्योंकि उस वक्त वो ना समझ होते हैं। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनकी ये आदत छूट जाती है। लेकिन अभी हम आपको जिस आदमी के बारे में बताने जा रहे हैं उनके अंदर एक अजीब सी कला या फिर ऐसी आदत है जो है बहुत अजीब। कर्नाटका के एक छोटे गांव में रहने वाले ये भाई साहब खाने में ईंटें, मिट्टी और छोटे पत्थर खाते हैं। आपने कई बार लोगों को अलग अलग और अजीब वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए ऐसा करते देखा होगा, लेकिन ये आदमी किसी वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए ऐसा नहीं करता बल्कि उसे ईंटें और मिट्टी खाना बहुत पसंद है। उनका कहना है कि ये 10 साल की उम्र से मिट्टी और ईंटें खाते आ रहे हैं और उन्हें इसके अलावा कुछ भी खाना पसंद नहीं है। घर वालों ने इन्हें यह सब खाना छोड़कर कई अलग अलग तरह की खाने की चीजें बनाकर दी, लेकिन इन्हें ईंट खाना ही पसंद है। इनके सामने कोई भी अच्छी से अच्छी चीज रख दी जाए तब भी वो उसे नहीं खाते हैं। और हैरानी की बात तो यह है कि ईंट खाने की वजह से उनकी तबीयत में कोई खराबी भी नहीं आती और ना ही वो बीमार होते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये ईटिंग डिसऑर्डर की वजह से होता है और दूसरे आम इंसानों का ऐसा कर पाना मुमकिन नहीं है, इसलिए आप ऐसा कुछ भी ट्राई मत करना। टोरी जेम्स एक ऐसा आदमी है जिसने अपने कमाल की एबिलिटी और स्किल्स से कई जगह अपना नाम बनाया है। टोरी को रबर मैन के नाम से भी जाना जाता है। टोरी इतने ज्यादा फ्लेक्सिबल है कि वो अपने शरीर को पूरी तरह से मोड़ने के साथ साथ अपने हाथों और पैरों के साथ उल्टा भी चल सकते हैं। इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे इनके शरीर में कोई हड्डी ही नहीं है। टोरी जब अपनी एबिलिटी और स्टंट्स दिखाते हैं तो वो किसी भूतिया मूवी के सीन जैसा लगता है। इनके इस टैलेंट ने उन्हें कई हॉरर मूवीज में काम भी दिलाया है। ऐसी कमाल की फ्लेक्सिबिलिटी शायद ही किसी और इंसान में आपको देखने को मिलेगी। टोरी कई टैलेंट शोज जैसे अमेरिकाज गॉट टैलेंट में भी अपना यह हुनर दिखा चुके हैं। कलर्स के मामले में लोगों की अलग अलग चॉइस होती है। किसी को कोई रंग पसंद आता है तो किसी को कोई और, लेकिन आमतौर पर पिंक कलर लड़कियों का फेवरेट समझा जाता है। लेकिन आखिर किसी को कोई कलर किस हद तक पसंद हो सकता है? अमेरिका में रहने वाली किटन नाम की इस महिला को पिंक कलर कुछ ज्यादा ही पसंद है। किटन के सारे कपड़े, जूते पिंक कलर के हैं, लेकिन बात यहाँ तक ही नहीं है। किटन का पूरा घर भी पिंक कलर का है। उसके बेड से लेकर उसमें कर्टन्स और मैट्स तक हर चीज पिंक कलर की है। उन्होंने अपने बालों को भी पिंक किया है और यहाँ तक कि अपने कुत्ते के बालों को भी पिंक कलर कर दिया है। किटन को पिंक लेडी ऑफ हॉलीवुड भी कहा जाता है। उनका कहना है कि उन्हें पिंक कलर के अलावा और कोई कलर पसंद ही नहीं आता। अपनी पसंद के लिए शायद ही कोई इतना एफर्ट डालता होगा कि हर चीज पिंक कलर की कर दे। जब भी किसी को कोई चोट लगती है तो अगर वो चोट छोटी है तो उस पर आम सी बैंडेज लगाकर उसे ठीक किया जाता है, लेकिन अगर चोट बड़ी हो जिसमें कोई हड्डी फ्रैक्चर हो जाए तो उस जगह प्लास्टर लगाकर उसे ठीक करना पड़ता है। और हाथ या पैर पर प्लास्टर लगने के बाद चलना फिरना या दूसरे काम करना काफी मुश्किल हो जाता है, जो कि आपको पता है। लेकिन अभी जो आदमी आप देखने वाले हैं ना, उसको इसी प्लास्टर का एडिक्शन है। जी हाँ, केविन नाम के इस आदमी को अपने शरीर पर प्लास्टर लगाना बहुत पसंद है। वह ऐसे ही बिना किसी वजह के कभी अपने हाथों को प्लास्टर करवा लेता है तो कभी अपने पैरों को और कभी कभार तो अपने पूरे शरीर को ही करवा लेते हैं। केविन को ये अजीब आदत 6 साल की उम्र से लग गई थी और अभी तक केविन ने अपने इस अजीब से शौक पर तकरीबन 35 लाख रुपए भी खर्च किए हैं। इस अजीब से शौक की वजह से केविन काफी फेमस भी हुए हैं और कई बार टीवी पर भी आ चुके हैं। उनका कहना है कि वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जब सब लोग उनकी तरफ देखते हैं तो उन्हें अच्छा लगता है। दोस्तों, आपको याद होगा कि रिसेंटली मैंने आपको बिनानी के बारे में बताया था, तो मैंने डिसाइड किया कि इस एरिया में अपनी नॉलेज को और इम्प्रूव करना चाहिए। तो मैंने सोचा कि इससे रिलेटेड कुछ चैनल्स को यूट्यूब पर देखा जाए। विजिट करते करते मैं ट्रेडिंग रूम नाम के इस चैनल पे आ गया। इस चैनल पे जो लड़का है वो इस ट्रेडिंग के स्पीयर में 5 सालों से काम कर रहा है और अपनी नॉलेज को
नए लोगों के साथ शेयर भी करता है ताकि लोग इस गलती को फिर से ना दोहराए और तुरंत ट्रेडिंग से फायदा उठा सके। इनफैक्ट वो ट्रेडिंग के बारे में सब कुछ जानता है और आपके साथ नॉलेज शेयर करने के पैसे भी नहीं लेता। यकीन मानिए वो स्टेप बाय स्टेप आपको विक्ट्री की ओर ले जाएगा और वो अपनी गलतियों का उपयोग करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप उनसे डरो मत। ट्रेडिंग रूम उनसे सीखता है और अपने सोशल नेटवर्क जैसे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर आपके लिए यूजफुल नॉलेज को पब्लिश करता है। इन चैनल्स पर जानकारी फ्री होने के साथ साथ यहाँ आपको एक से एक यूनिक जानकारी भी मिलेगी। तो वेट मत करिए, सब्सक्राइब करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों बचपन में खिलौनों के साथ हम सभी खेलते थे। बच्चों को तो मानो खिलौनों से एक अलग सा लगाव होता है, जिसकी वजह से वो अक्सर समय अपने खिलौनों के साथ बिताते हैं। कुछ बच्चे तो अपने खिलौनों को सोते वक्त भी अपने साथ रखते हैं, लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं खिलौने और ये आदतें उनसे छूट जाती है। लेकिन शायद सभी के साथ ऐसा नहीं होता। लेसी नाम की एक महिला है जिनके पास पिछले 20 सालों से एक डॉल है जिसे वो हमेशा अपने साथ रखती है। पिछले इन सालों में लेसी एक पल के लिए भी अपनी उस डॉल से अलग नहीं रही है। लेकिन लेसी की एक अजीब बात यह है कि उसे अपनी डॉल का सिर सूंघना पसंद है। वो हर थोड़ी देर में अपनी डॉल के सर को सूंघती रहती है। लेसी को इसकी स्मेल बहुत ज्यादा पसंद है, जिसकी वजह से वो ऐसा करती है। उन्हें हर थोड़ी देर में डॉल को सूंघने की चाह होती है, जिसके लिए वो हमेशा उस डॉल को अपने साथ ही रखती है। यह बात सुनने में जितनी अजीब लगती है उतनी ही सच भी है। बचपन किसी भी इंसान का सबसे बेहतरीन समय होता है, जिसे कोई भी इंसान जिंदगी भर याद रखता है और सोचता है कि वो समय उनकी जिंदगी का सबसे अच्छा समय था। बिना किसी टेंशन के खेलना, कूदना और मजे करना। लेकिन फिर हम बड़े हो जाते हैं और ये सब खत्म हो जाता है, जो बहुत आम सी बात है। लेकिन क्या हो अगर हम जिंदगी भर बच्चे ही रहे तो? साइंटिफिकली तो ऐसा मुमकिन नहीं है, लेकिन रिली नाम की ये लड़की इस बात को नहीं मानती। रिली की उम्र 25 साल की है, लेकिन उसे बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह रहना पसंद है। रिली छोटे बच्चों की तरह खिलौनों से खेलती और कार्टून को देखती है। इतना ही नहीं, वो बच्चों की तरह डायपर्स भी पहनती है और बेबी बोतल से पानी या फिर दूध भी पीती है। डॉक्टर्स का कहना है कि ये एक कंडीशन है जिसमें इंसान को ऐसा करना अच्छा लगता है और ऐसे और भी कई लोग हैं। रिली को अपना ये अजीब सा शौक पूरा करने के लिए हर महीने करीब 30,000 रुपए खर्चने पड़ते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उसे ये करना अच्छा लगता है। रिकॉर्ड्स बनाना कोई आम बात नहीं है, इसके लिए काफी मेहनत और डेडिकेशन लगती है, जिसके बाद आप कुछ भी अलग कर पाते हैं। ऐसा ही एक अजीब सा रिकॉर्ड बेनी हैरलम नाम के एक मॉडल के नाम 2016 में दर्ज किया गया था। बेनी को सबसे लंबे खड़े बालों के लिए यह रिकॉर्ड होल्डिंग टाइटल मिला था। बेनी के बाल 52 सेंटीमीटर तक लंबे हैं और उनके बाल हमेशा ऐसे ही खड़े रहते हैं। बेनी के मॉडलिंग करियर में भी उन्हें इससे काफी फायदा हुआ और काफी लोग बेनी को इस वजह से जानने लगे। लोगों में अलग अलग तरह का टैलेंट और स्किल्स होते हैं, जिसके वजह से वो जाने जाते हैं। लेकिन अब जो आदमी आप देखने वाले हैं उसने माउंटेन गोट को समझने और उन्हें करीब से जानने के लिए कुछ अलग ही काम किया। टॉम नाम का ये आदमी बकरियों और भेड़ों को समझने के लिए उन्हीं की तरह उन्हीं के साथ 3 दिन तक रहा और इसके लिए टॉम ने अलग से प्रोस्थेटिक लेग्स भी बनाए, जिसकी मदद से टॉम बकरियों की तरह 4 पैरों पर चल सके। टॉम पूरे 3 दिन बकरियों के रवैये में रहे और यहाँ तक कि उन्हीं की तरह 3 दिन तक घास भी खाई। टॉम देखना चाहते थे कि उनके बीच रहना कैसा होता है और उनके पॉइंट ऑफ व्यू से दुनिया कैसी दिखाई देती है। इसके लिए टॉम को बायोलॉजी में नोबेल प्राइज भी मिला। टॉम का कहना है कि इन 3 दिनों में टॉम की कुछ बकरियों के साथ उन्हीं की तरह लड़ाई भी हुई थी, तो कुछ बकरियां उनके काफी अच्छी दोस्त भी बन गई है। सो गाइस, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको इन सारे लोगों में से किसकी आदत सबसे ज्यादा हटके लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और गाइस, ये वीडियो बनाने के लिए हमें काफी ज्यादा मेहनत लगी, तो एक लाइक कर देना और वीडियो को शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि आप ऐसे ही और वीडियोस देख सके।